तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड जो मैथ से उसके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। पहला है आपका क्वेश्चन सही विकल्प। यहाँ पर 6 और 15 का जो एलसीएम है, देखिए 6 और 15 का जो एलसीएम है वो निकल कर आना था आपका 30, ठीक है। और 6 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सब जानते हैं, 6 लिखा है तो इसको लिखेंगे 2 × 3, 15 जो है उसको लिखेंगे अपन 3 × 5, ठीक है। और एलसीएम में लाओ सब तो 2 भी आएगा, ठीक है, और 3 भी आएगा तो 3 दूने 6 और 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है आपका कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पर A1x B1y C1 तथा 0 का हल होगा। देखिए जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, 3 स्थितियाँ मैंने आपको कई बार आपको बता दी है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका रहता है एकादित्य हल, ठीक है। और इस ऐसी कंडीशन वाले का रहता है कोई हल नहीं, और अनंत अनेक हल तीनों चीज़ें बराबर रहती तब, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा कोई भी हल नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए तीसरा आपका देखते हैं यहाँ पर कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b/a होता है। कितना होता है? माइनस का b/a, याद रहेगा, ठीक है भैया, माइनस का b/a राइट रहेगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान रहेगा वो रहता आपका माइनस का c/a। चलिए द्विघात समीकरण है 2x² - 4x, ठीक है, और +1 बराबरी पे 0 का विविक्त कर का जो मान होगा तो इसका विविक्त कर कितना होगा, देखिए तो विविक्त कर होता है b² - 4ac, ठीक है, विविक्त कर कितना होता है आपका b² - 4ac, हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर 4 आ गया, इंटू a की वैल्यू 2 है, ठीक है, और इंटू सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है, और माइनस यहाँ 4 की पावर 4, तो 4 × 16, ठीक है, 16 आ गया, और 4 दूने 8, तो 8 घट गया तो कितना आ गया बचा, 8 बचा है, तो 8 बचा है, तो यहाँ पर पहला आंसर आपका राइट रहेगा, प्लस का 8 रह जाएगा। यदि यहाँ पर देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखाएँ हैं, ठीक है, ये दोनों PA और PB, तो स्पर्श रेखाएँ 80 डिग्री के एंगल पर झुकी है, तो कोण PA का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ से 50, ठीक है, 50 डिग्री है, हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 180 में से 2 बराबर है, तो बराबर है तो 50 ने 50 100 और 80 180 हो गया, तो सही बात है 50 डिग्री आंसर रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है P डिग्री है ये, तो यहाँ से आपका, ठीक है, P/360, ठीक है, और 2πr ये राइट आपका रहने वाला है, क्योंकि 180 में 2 का गुना करोगे तो 360 आपका आ जाएगा, हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा ये, तो इंग्लिश मीडियम के लिए देख सकते हैं पहला आपका एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ 6 and 15, तो यहाँ से 30 राइट आंसर। व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा इसका। यहाँ से आपका पहले वाला राइट आंसर रहेगा माइनस का b/a, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो अगला इसमें आपका 8 आंसर राइट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एंगल में 15, ठीक है भैया। और आप सब जानते हैं कि πr² θ/360 होता है, देखो गलती से ऊपर मैंने वहाँ पर क्या बताया आपको πr², ठीक है, तो πr², देखिए θ/360 होता है ये, इंटू पाई, ठीक है, πr², ठीक है भैया, πr²। अब देखिए ऊपर भी 2 का गुना करेंगे तो 2πr² आएगा, 2πr² और 360 में 2 का गुना करोगे तो ये यहाँ से बेटा ये आएगा 720 वाला है ना, कौन सा आ जाएगा, सी वाला आंसर रहेगा, कौन सा, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है, कर पाओगे। अब ये यहाँ पर आगे बढ़ाएं अपन, तो जोड़ी है आपकी, और जोड़ी देखिए बहुत ही सिंपल जोड़ी में कुछ भी नहीं है। देखो 1 - √sin², तो इसका होता है cos², और cos² को यदि अपन बाहर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, ठीक है, cos² को यदि अपन बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से आपका निकल आएगा cos,
तो ये कोस हो गया। सेक इंटू कोस, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी? देखो सेक को अपन लिख सकते हैं 1 बाई कोस, ठीक है, इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है भैया, कितना गया? 1 आ गया। जल्दी बताओ फटाफट। तो ये आपका यहाँ से 1 हो गया। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है? करनी में 3। ये समझ में आ गया आपको कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू भी हो गया आपकी करनी में 3। ठीक है, पहले का आपको समझ में आ गया था, पहले का आपका कोस है, दूसरे का आपका यहाँ पर 1 है ये। अच्छा, शंकु का जो आयतन होता है, वो शंकु का आयतन कितना होता है? बताओ जल्दी से। शंकु का आयतन होता है आपका, ठीक है, शंकु का जो आयतन होगा वो आपका रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन हो गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया, चलिए इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम वाले का है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो है यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है, ये आपका एक वाक्य में उत्तर। देखिए बहुत सिंपल, देखिए द्विघात समीकरण के लिए विविक्त कर का सूत्र लो साहब। विविक्त कर का सूत्र है D = B² - 4AC। प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग है उसको ज्ञात करने का सूत्र बताना है, तो SN = होता है n/2 2a n1 - 1d। बिल्कुल सही बात है। मूल बिंदु की 3,4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 3,4 के बीच की जो दूरी है आपकी वो कितनी रहने वाली है? ठीक है, मूल बिंदु की। तो देखो 3 तो हो गया 9, 4 चौक हो गया 16, और 9 और 16 हो गया 25। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी 5। कितना जाएगा भैया? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, जल्दी बताओ फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया इतना, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो कितना जाएगा आपका? 2 पाई आर θ/360, θ/360। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है आपका? सर्वाधिक जो बारंबारता है उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अच्छा, किसी त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? देखिए याद करो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, और त्रिघात के लिए अधिकतम शून्य हो सकते 3। रहेगा ध्यान। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कोई इशू नहीं इसमें। हो गया। ठीक है, तो पहले में तो आपको खुद को पता ही है, पहले में आपका B² - 4AC आ गया, D = B² - 4AC। दूसरा जो है उसमें आपका n का जो फॉर्मूला है SN का, वो फॉर्मूला लिखना था n/2 ब्रैकेट में A + n - 1d। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा मूल बिंदु की वाला, तो इसका आ जाएगा 5 आंसर। फोर्थ में आपको पता है 2 पाई आर थीटा, θ/360 × 2 पाई आर हो गया। और यहाँ से अपन, ठीक है भैया, और ये 6 वाला जो है अपना, इसमें आपका रह जाएगा बहुलक, ये आपका जाएगा यहाँ पर 5वां जो है, 5वें में जाएगा मिडिल क्लास। ठीक है, और यहाँ से अपना 6 में आ जाएगा अधिकतम 3। ये मैंने हिंदी मीडियम में समझा भी दिया आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें देखते हैं। देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है, उसका जो आरेख होता है ना, द्विघात का होता है परवलय। ठीक है, और सरल रेखा होती है आपकी, सरल रेखा जो है, सरल रेखा होती है एक मतलब रेखिक के लिए। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, सिमिलर। ठीक है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है भैया, अच्छा, समांतर श्रेणी 12 7 2 3 का सार्वंतर, तो 7 में से 12 घटाना है, A2 - A1, तो 5 आ गया। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पर एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव की 1 होती है, तो 0 आ गया, सही है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ध्यान रखना है,
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सही बात है, स्पर्श रेखा जो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो एक बिंदु पर हो गया है। और एक रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो ये स्थिति रहती है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो चित्र रहता है वो कैसा रहता है, ठीक है, इसका चित्र हो गया आपका इस तरीके से, समांतर है रेखा इसमें, तो समांतर रेखाएं हैं तो युग्म असंगत है। बिल्कुल राइट बात है, वो असंगत आ जाएगा। यहाँ से अपन देखें, देखो इंग्लिश मीडियम के लिए तो इसमें तो आ जाएगा ए परबोला, ठीक है, पर बोला राइट रहेगा। दूसरे का आंसर आ जाएगा सिमिलर। तीसरा जो है आपका आ जाएगा -5। फोर्थ के लिए आपका देख सकते हैं यहाँ पर, फोर्थ के लिए आपकी द प्रोबेबिलिटी इन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। यहाँ से आपका बात करें पाँचवें की तो 1 पॉइंट हो जाएगा। और 6 के अंतर्गत आपको लिखना है यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है भैया, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में आपका है एक सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य और असत्य की बात करें अपन तो पहला देखिए पढ़ते हैं सत्य असत्य, ठीक है। तो देखिए पहला पढ़ते हैं अपन सत्य सत्य के लिए। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, देखो सत्य सत्य बहुत ही सिंपल तरीके से है। देखिए यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए यदि रेखाएं समांतर है, अभी मैंने चित्र में बताया था ऊपर ही, देखो एक ही चीज़ को उसने घुमा घुमा के 3 बार पूछ लिया आपसे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका चित्र होगा ये सा, ठीक है। और इसके कोई भी हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो मतलब उसके लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। और बराबर है तो रेखाएं कैसे होती है, समपाती होती है। तो इसलिए पहला जो आ गया आपका यहाँ पर हो गया आपका असत्य। दूसरा इसके वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। वास्तविक मूल नहीं है क्या, देखो ध्यान से, ठीक है। वास्तविक मूल है या नहीं है, बोलो जल्दी से। तो वास्तविक मूल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात होगी। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो भैया 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बचा, नहीं, ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, तो दृष्टि रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल सत्य बात हो गई है। किसी घटना की जो प्रायिकता P बराबरी पे P बार इज इक्वल टू 1 होती है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले को देख लीजिएगा। जैसा कि पहला जो है आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो आपका ट्रू है। तीसरे की बात करते हैं अपन, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से आपका, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, तो तीसरे में आपका यहाँ से देखिए ये आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि इसकी श्रेणी जो है इसमें कॉमन फैक्टर आपका सही नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से फोर्थ वाला है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और फिफ्थ में आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से आपका ये सत्य हो जाएगा, और यहाँ से जो अगला है आपका ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आया इतना चीज़ें, ठीक है भैया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, है ना, वो दृष्टि रेखा होती है, वो सत्य बात है ना, दृष्टि रेखा है। तो ये यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, देख लीजिएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्वेश्चन पेपर आया है यार, बिल्कुल बेसिक वालों से तो गिरी हुई हालत में आया है। वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको 6 सैंपल पेपर में दिए थे, और 6 सैंपल पेपर में से यदि ऑब्जेक्टिव कर लेते ना तो आपका पूरा काम हो जाता। चलिए ठीक है,
पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो। अब धोखा मत खाओ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस चैनल पर बेटा आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे और एक स्पेशल PDF मिलेगी, ठीक है। अभी भी भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं उन बच्चों से जिनको लगता है कि नहीं यार ये फेंक देते हैं, गलत देते हैं, गलत देते हैं। दादा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम जीत गए मैं हार गया, बस और कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लग रहा है कि नहीं यार इनके चैनल पर जो बताते हैं वही आता है, तो बेटा चैनल के साथ जुड़ो। असली पेपर के लफड़े में मत पड़ो। मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर लो मेरे, और मॉडल पेपर में से नहीं आए तो बताओ आप। NCERT कोचिंग के जितने भी सिंपल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मॉडल पेपर दे रहा हूँ, वो पूरे के पूरे आए हैं, पूरे के पूरे, ठीक है। उसी में से आपका आया हुआ है। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।